हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज हम लोग बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दोस्तों कैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज किस नए क्लास को। तो यहाँ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा खास टॉपिक। दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल बनना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहले अर्थ समझिए क्या होता है, इसका परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ समझिए कि कोई भी मान लीजिए कोई तत्व होगा उसका तो कक्षा होगा ही, तो किसी कक्षा में आपको इस इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ ही होता है किसी परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन को भरने की व्यवस्था। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए हम लोग पढ़ना रहता है क्योंकि इससे पढ़ने से आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि तत्व का ऐसा गुण देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आपका पूरा निकलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लोग कक्षा को देखते हैं कैसे रहेगा। तो देखिए इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करने का। सबसे पहले लिखेगा सरदार, यहाँ पे हो जाएगा आपका S, फिर यहाँ पे आपको S, यहाँ पे 1S लिखिए, यहाँ पे 2S, 3S, यहाँ से 4S, 5S और 6S, यहाँ से 7S, सात तक ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या ये सरदार हो गया, यहाँ सरदार पटेल 2P हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आ जाएगा दोस्तों 3P, यहाँ से आपका आ जाएगा 4P, यहाँ से 5P, यहाँ से 6P, यहाँ से 7P। ठीक है, ये आपको सरदार पटेल हो गया। अब यहाँ से देखिए सरदार पटेल ढोलक यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D, यहाँ से आपका 4D, यहाँ से 5D, यहाँ से 6D, ये आपका 7D। देखिए सरदार पटेल ढोलक, फिर सरदार पटेल ढोलक, फिर सरदार पटेल ढोलक। अब यहाँ से सरदार पटेल ढोलक फोड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा 4F, यहाँ से आपका 5F, यहाँ से आपका 6F, यहाँ से आपका दोस्तों 7F। ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको क्या करते हैं हम लोग बॉक्स ऐसे बना देते हैं। ये आपका देखिए ये तरह से वो कक्षा है दोस्तों, SPDF होता ना, ये आपको कक्षक है। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है कक्षा में, इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाएगा ये बात देखिए। इलेक्ट्रॉन जो आपको भरा जाएगा पहले इससे आएगा 1s में आ जाएगा आपको, यानी कि यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से क्या आएगा 2s में भी जाएगा। देखिए पहले आपको 1s कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर आपको 2s में जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से लाएंगे इस तरह का, यानी कि पहले देखिए 1s में कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, और फिर यहाँ से आपको दोस्तों इसमें आ जाएगा 3p में, फिर यहाँ से आपको 4s में आ जाएगा। अब सीधा आपको आते चलना है का, फिर 3p में भराएगा, फिर 4s में भराएगा। अब यहाँ से करेंगे हम लोग तो यहाँ से आएगा इसमें, फिर इसमें आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, भरने का देखना तरीका कैसे आ रहा है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे 4D में आ जाएगा, 4D का सीधे एकदम 5P सीधे 6S इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों इसमें पहले 4F में भराएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भराएगा, फिर इसमें भराएगा, फिर इसमें भराएगा, फिर आपको इसमें भराएगा। तरीका समझ रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों इसमें सीधे आ जाएगा 5F में, फिर इसके बाद 6D में, फिर 6D 7P आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भराएगा। लास्ट में आपको इसमें भराएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें जाएगा। तो देखिए अब देखिए आप समझ रहे हो कि 6SPDF क्या है। तो देखिए ये कब उप कक्षा है, इसमें आपको दोस्तों S का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे S में अधिकतम आपको दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P जो होगा P में अधिकतम आपको दोस्तों यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और D में दोस्तों आपको 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहां जहां आपको S कक्षक मिलेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना होगा, अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम हो सकता है। P में 6 से ज्यादा नहीं होगा, 6 से कम होगा, 5 4 3 2 1 भी होगा, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होगा। D में 7 तक ही भराएगा, F में 14 तक ही भराएगा। तो ये आपका क्या हो गया, बॉक्स हो गया, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन इतना रहता है। आप चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा क्या है, परमाणु संख्या 1 वाला। तो 1 क्या है दोस्तों, इसका हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का होता है ना परमाणु संख्या 1। तो देखिए दोस्तों परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, यानी कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन को भरना। तो सबसे पहले किस में आएंगे, 1s में आएंगे। तो 1s, और चूंकि मैंने बताया तो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 तो भरेंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1s बन हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये हमारा क्या दोस्तों, हीलियम। देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। तो इसमें 2 है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो क्या है, पहले 1s में आ जाएंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए 2 लिख देंगे। तो देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 लिखा,
तो ये हमारा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या हो गया 1s2, हाइड्रोजन का 1s1। बस इलेक्ट्रॉन को आपको भरना, ये याद रखना होगा कि 1s के बाद यार 2s आएगा, 2s के बाद 2p 3s आएगा, ये बस अब याद रखना होगा। यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों हमारा लिथियम। तो लिथियम के बाद लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 है, परमाणु संख्या 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना होगा। तो पहले क्या आएंगे 1s में आएंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है। फिर उसके बाद क्या आएंगे 2s में आएंगे, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए 2 तो भरेंगे नहीं, क्योंकि 2 भरेंगे तो 4 हो जाएगा। और चूंकि लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 भरेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा, 2 से ज्यादा नहीं, यानी 1 भी भर सकते हैं। इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2s1। यहाँ से आ जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम हो जाएगा हमारा। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले 1s में आ जाएंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ से 2s, यहाँ 2s आ गया, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 भर देंगे। देखिए अब 2 2 4 होता है ना, तो 4 हमारा आ गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब यहाँ से बोरॉन, 5वां बोरॉन है ना, तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले 1s में भरेंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए 2p है। तो आप बताइए 2 2 4 पहले से भरा गया है, तो 2p में हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रखें कि हमारा 5 हो जाए। तो 2 2 4 पहले से है, तो 1 भर देंगे, यहाँ से 2p1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ से दोस्तों आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन के देखिए, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में। तो 1s में भरेंगे तो 1s2, 2s में 2s2। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तब इसके बाद 2s के बाद एक 2p में आता है ना, तो 2p में यहाँ भर देंगे। तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरे कि 6 हो जाए दोस्तों, तो 2 भरेंगे तब 6 हो जाए, क्योंकि 4 पहले से है, तो 2 भरेंगे तो 6 हमारा हो जाएगा। इसका क्या होता है तुम्हारा सिलिकॉन, नाइट्रोजन होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन में आपको 7 परमाणु संख्या यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले क्या भरेंगे 1s में भरेंगे, तो 1s2 हमारा हो जाएगा, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2s2 हो जाएगा, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4 हो गया है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि पी कक्षा में तो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम, तो 3 तो रख ही सकते हैं। यहाँ पे हमारा 8 में क्या जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑक्सीजन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो 8 को आपको भरना है। तो क्या करेंगे हम पहले तो 1s में भरेंगे, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से भरेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2p में क्या भरेंगे कि 8 है, तो 4 भरेंगे, क्योंकि 2 2 4 4 4 8 हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो गया। अब 9 वाला भरेंगे, हमारा क्या जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो पहले इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें। तो 1s में भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो p में कितना भरेंगे 9 हो जाए, तो 5 भरेंगे, क्योंकि 6 से कम ही रखना है। ये हमारा होगा 10 वाला नियॉन होता है ना, नियॉन को भरना है। तो नियॉन में 10 भरिए, तो 1s2 2s2 और 2p क्या आ जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 4 6 10 यानी कि हमारा पूरा भरा गया। तो इस तरह से हमारा नियॉन हो गया। अब जैसे 11 वाला हमारा जाएगा सोडियम होगा 11 में ना, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है। अब सोडियम में चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले हम लोग 1s में भरेंगे, फिर 2s में, जहां भरा जाएगा वहीं पे आपको पूरा खत्म कर देना है। जहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 को, वहां से खत्म कर देना। तो 1s2 2s2 और 2p क्या 6 हो जाएगा, 2 2 4 4 6 10, अभी 10 हुआ है, 11 को भरना है, एक और भरना है। देखिए 2p के बाद हमारा क्या आएगा 3s आएगा, तो यहाँ पे 3s लिखेंगे, क्योंकि 3s में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमारा 12 को हो जाएगा, इसलिए पे 1 भरेंगे। अब जोड़िए 2 2 4 4 6 10 10 1 11 हमारा हो गया। अब 12 वाला क्या हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है 12 परमाणु से 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, जहां 12 हो जाएगा उसको खत्म कर दो वहीं पर। तो 1s2 2s2, फिर यहाँ के बाद क्या जाएगा 2p हमारा आ जाएगा 6। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 हुआ, 12 भरना, तो 3s में हम आएंगे, तो 3s में 2 भर देंगे, तो 2 देखिए अब जोड़ेगा तो 12 आ जाएगा, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है। 13 में क्या हमारा होता है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भरना दोस्तों, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन भरना कौन है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s ऐसे जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p 6, यहाँ 3s2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 12 हुआ है, अब क्योंकि 13 भरना है, एक और भराएगा। तो 3s के बाद दोस्तों देखिए कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है, 3s के बाद आपको 3p में आता है,
आता है ना, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे खत्म होगा ना वहीं से फिर शुरुआत होता है। तो थ्री यहाँ पे देखिए आपको 3s खत्म हुआ तो फिर 3p से चालू होगा, तो 3p में भरेंगे, तो 3p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि 13 हो जाए, तो कि 12 वो हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, इसलिए यहाँ पे 1 भरेंगे तभी तो 12 1 13 होगा, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, ये मान हो जाएगा। 14 में क्या जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा हो जाएगा। तो देखिए सिलिकॉन में क्या आ जाएगा हमारा 14 वाला है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन को भरना, तो 1s में चले आइए, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में देखिए तो ये आपका क्या 2 2 4 6 10 2 12 हो गया, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं 20 तक के, 20 यहाँ से का, और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ अपवाद होता है, तो सब अपवाद वाला मैं वीडियो लाऊंगा। पहले देखिए आपको बेसिक चीज जानना होगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक में कैसे कर, तभी तो कुछ अपवाद वाले सीखेंगे। अब पहले आपको बेसिक पता नहीं रहेगा, अपवाद वाला कैसे सीखिएगा, इसलिए पहले आपको इतना बना लिया, 20 तक बना सकते हैं, मुझे विश्वास है। उसके बाद में दोस्तों वीडियो लाऊंगा आपको जहाँ से 20 से लेकर आपको 30 तक बताया जाएगा, 20 से 40 तक बताऊंगा, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर ले। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे समय वीडियो आपके सामने पहले पहुंचते रहेंगे। और साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो सीखेंगे, जानेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।